जय भीम। मैं इंजीनियर रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। एक खास बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और मुद्दा है हसदेव जंगल का। साथियों, आप सबको पता होगा कि हसदेव जंगल जो आज की तारीख में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर धन्ना सेठों के हाथों में बेचने का काम किया। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में भयावह स्थिति इस देश में पनपी थी, तब जो हमारे लोग थे तरबतर ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे और उस समय हमें एहसास हुआ कि अगर हमने सरकार की बातों में ना आकर, हमने धर्म की लड़ाई न लड़कर अगर हम अस्पताल की लड़ाई लड़ते तो हो सकता था हमारे लोग, जो हमारे परिजन थे, जो हमारे गांव के लोग थे, जो हमारे शहर के लोग थे, वो शायद आज हमसे जुदा नहीं होते। साथियों, आज जितना आपको अफसोस इस बात का हो रहा है, ऐसा ना हो कि जंगल के उजड़ जाने के बाद आपको यह एहसास हो। इसीलिए कांग्रेस और भाजपा की गुलामी से आपको आज़ाद होना होगा। अपने चंद स्वार्थ के लिए आप इस जंगल को बर्बाद मत होने दीजिए। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। जो लोग इनकी रैलियों में पैसे की लालच से जाते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि यही धन्ना सेठ इन मनुवादी पार्टियों को पैसा देती है, फंडिंग देती है। और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। उन्होंने इस बात को बार बार ये कहा क्योंकि जो धन्ना सेठ हैं, अगर वो बहुजन समाज पार्टी को सहारा देती तब वो इशारा भी देती। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी धन्ना सेठ से किसी भी तरह का आज तक चंदा नहीं लिया। जो बहुजन समाज पार्टी है वो गरीबों की लड़ाई लड़ती है, वो किसानों की लड़ाई लड़ती है। और आज भी इस जंगल के लिए जो कांग्रेस और भाजपा है वो लोगों को गुमराह करते हैं और उनके जो गुलाम हैं, जो आज पोस्टर लेकर हसदेव जंगल की लड़ाई का दिखावा कर रहे हैं, इन सबका पर्दा फाश हो जाएगा। हसदेव को बचाना जरूरी है क्योंकि हसदेव में 3000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जो 3000 से भी ज़्यादा प्रकार के हैं। 3000 से भी ज़्यादा प्रकार के औषधियाँ इस जंगल में पाई जाती है। जो जीव जंतु हैं ये पूरी तरह से या तो मारे जाएंगे या इनका संघर्ष वहाँ के आसपास के लोग, गांव शहर के इंसानों से उनका संघर्ष होगा। अगर आपके घर को कोई तोड़ता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तब जब ये जीव जंतु जब अपने घर से बेघर हो जाएंगे तब ये इनको कितना तकलीफ होगा, आप समझ ही सकते हैं। हसदेव को बचाना जरूरी है क्योंकि वहाँ के आसपास के जो आदिवासी समाज है, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनका जीवन इन्हीं जंगलों पे निर्भर है, जो वहाँ से तेंदुपत्ता इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं। आपको पता होगा कि हसदेव के पास में ही बांगो परियोजना है, वहाँ से 4 लाख हेक्टेयर खेती जमीन को सिंचाई का व्यवस्था की जाती है। अगर ये जंगल नहीं बचा तो ये जो बांगो परियोजना है जिसके तहत 4 लाख हेक्टेयर जमीन को, जो खेती की ज़मीन है, उसे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो किसान हैं, वो जो किसान धान के भरोसे अपना घर चलाते हैं, वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। इसीलिए सम्मानित साथियों, इस विकास के नाम पर आपके जंगल को पूरी तरह उजाड़ कर धन्ना सेठों के हाथों में दे दिया जाएगा। जिस हिसाब से आज झारखंड की जो स्थिति है कि झारखंड में विकास के नाम पर जंगल को काटा गया और कोयला निकाला गया। आज झारखंड पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। इसी तरह जो छत्तीसगढ़ है उसे भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में फिर से डाल दिया जाएगा। इसीलिए सम्मानित साथियों, इस जंगल को बचाने की लड़ाई में आप सबको पुख्ता रूप से सामने आना होगा। कांग्रेस और भाजपा की गुलामी से आपको आज़ाद होना होगा और अपने आने वाले भविष्य की इस लड़ाई को आपको समझना होगा। जब मोदी सरकार जब सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देती है, तब यही कांग्रेस सरकार
दिखावे के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन करती है। और जब छत्तीसगढ़ में यही कांग्रेस सरकार इस जंगल को बेचने का काम करती है तो भाजपा चुप रहती है। साथियों, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के नियम से, एक दूसरे से साँठ-गाँठ करके चलती है, जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगी। इसीलिए सम्मानित साथियों, ये निजीकरण जो देश में चल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे रोक नहीं पाएंगे तो जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे सवाल पूछेगी। इसीलिए सम्मानित साथियों, सचेत रहिए और इस लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जंगल बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे और जो आदिवासी समाज है उसके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अपने अंदर के जो जानवर है उसे मारिए और अपने अंदर के जो इंसानियत है उसे पुनः जीवित करिए। हमें एक दूसरे के सुख दुख में हमें साथ खड़ा होना होगा। जो लोग हमारे सांसों पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। इसीलिए हम सबको एक झंडे और एक डंडे के नीचे इकट्ठा होना होगा, और वो झंडा है हाथी का और वो मंच है, वो बैनर है बहुजन समाज पार्टी का। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ही इस लड़ाई को लड़ सकती है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को लड़कर हसदेव जंगल को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। आप सबके सहयोग की हमें ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत।